दोस्तों, बच्चों के लगातार कमेंट सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर, एक्सपेक्टेड डेट को लेकर क्या बात हो रही है और सिलेबस को लेकर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज है जिसमें कि कहा जा रहा है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। और डेट को लेकर बहुत लोग कह रहे थे कि 5 सितंबर को आएगा। इस पर मैंने 10-15 दिन, आई थिंक एक महीने 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें कुछ बात बताई थी। और यहां पर मैं उसी बात को आपको आगे लेकर चल रहा हूं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको इसी चैनल पर, जो मेरा लास्ट वीडियो था, उस पर मैंने आपको बताया था, आई थिंक हो गया इट्स मोर देन 15-20 डेज, कि आपका जो वो मैंने आपको पिछली बार के जो सीटेट थे उससे एनालिसिस करके बताए थे। कैसे तो आप अपने मोबाइल खोलेंगे, गूगल खोलेंगे, या जो आपको नोटिफिकेशंस आएगी अलग अलग न्यूज वेबसाइट इत्यादि की, वो हर दिन ही आपको दिखाएगा कि तारीख जारी, ये जारी, अधिसूचना जारी, वो जारी। तो बेसिकली मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 15 सितंबर या उसके बाद सीटेट की नोटिफिकेशन होगी। और उसके पीछे का मैंने आपको तर्क भी दिया था। पूरी डिटेल को, इस बात को लास्ट तक सुनिएगा, पूरी खबर तब आपको पता चलेगी। कई बार बच्चे आधा पढ़ने के बाद कमेंट करने लगते हैं, सर डेट कब आएगी, डेट कब आएगी। पूरी बात सुनिएगा। तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि 15 सितंबर के बाद होगी। इसका कारण भी मैंने आपको दिया था कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका दिसंबर में सीटेट का एग्जाम हुआ था, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसका फॉर्म फिलअप भी सितंबर 15 के अप्रॉक्स ही शुरू किया गया था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी फॉर्म के लिए अगर मान लीजिए कि 15 सितंबर है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर, अगर उनका ये टारगेट लास्ट टाइम पहली बार ऑनलाइन एग्जाम ही लिया था और उन्होंने 2.5 मंथ का टाइम लिया था, अप्रॉक्स 2.5 मंथ से लेके 3 मंथ का टाइम, जिसके अंतर्गत कि उन्होंने एप्लीकेशन से लेके बाकी सारा प्रोसेस कर लिया और एग्जाम उसके बाद इंप्लीमेंट कर दिया। तो अगर उसमें 2.5 मंथ का टाइम लगा था, तो ऑब्वियसली अभी भी उनको उतना ही एस्टिमेटेड टाइम चाहिए होगा या उससे कम चाहिए होगा। कम क्यों चाहिए होगा? क्योंकि पिछली बार पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। इस बार उन लोगों का सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। तो वो अगर थोड़ा लेट से भी निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस बात को समझिएगा। यही वजह है कि बहुत लोग 5 सितंबर को आएगी, 5 सितंबर को आएगी, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स बोल रहे थे। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि 15 सितंबर तक यहां पर जो है आने के चांसेस है नॉर्मल केसेस में। अगर लेट भी हो रही है तो भी कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अब बहुत बच्चे ये कयास लगा रहे हैं, क्या सर एग्जाम की डेट बढ़ जाएगी क्योंकि 5 सितंबर को नोटिस नहीं आया? बिल्कुल नहीं। बहुत मेरे स्टूडेंट है जो पढ़ाई पे फोकस अब नहीं कर पा रहे कि सर बोला था बहुत सारे टीचर ने 5 सितंबर को आएगी, तो आई नहीं, तो क्या फिर अब डेट बढ़ेगी? ऐसी कोई बात नहीं है। दिसंबर में आपकी एग्जाम होगी, जब तक चले वो, है ना। जैसे पिछली बार मिड ऑफ जनवरी तक चली थी वो, लेकिन दिसंबर के काउंट में ही आता है। तो एग्जाम आपकी होगी और फॉर्म, मतलब पिछली बार उन्होंने 15 सितंबर के करीबन भरना शुरू कराया था। मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार अगर वो 10 दिन और भी डिले करते हैं, प्रैक्टिकल बात समझिएगा, तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज उनको काम 2 महीना 2.5 महीना में पिछली बार हो गया था, तो वो अभी भी तो 2 महीना 2.5 महीना में ही होगा ना, या उससे कम में होगा। तो इसलिए फॉर्म जो है मेरे हिसाब से, अब जैसे कि अभी अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये 15 सितंबर या उसके बाद आ सकती है। उसके बाद आपको 10 दिन भी अगर लेट लगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिले हो रहा है, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ, नोटिफिकेशन हो सकती है आज रात चले आए, कल रात चले आए, 5 दिन में चले आए, इसकी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि अभी ऐसा नहीं है क्या कि अभी नहीं आई तो अब नहीं होगी या लेट हो जाएगी। आराम से अभी उनका जो अपना एस्टिमेशन है उसके हिसाब से उनके पास 15-20 दिन का समय पर्याप्त है कि अगर वो 15 दिन बाद भी निकालते हैं तो भी वो अपनी प्रोसेस को कर लेंगे। इनफैक्ट वो पूरा सितंबर के लास्ट में भी निकालते हैं तो भी वो प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। आपको क्या करना है? आपको परेशान नहीं होना है। सिलेबस पर भी अभी हम बात करेंगे। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना है। कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमें तो अब लगता है कि डेट बढ़ गया, सितंबर में फॉर्म नहीं आया था, तो अभी आप पढ़ाई करके क्या करेंगे? यही बहुत बड़ी भूल होती है कि अच्छे अच्छे बच्चे पीछे हो जाते हैं और जो बच्चे क्या कहते हैं उसी टाइम पे कंसिस्टेंट रह जाते हैं वो आगे हो जाते हैं। तो उन सभी चीजों पर, फ्लक्चुएशंस पर नहीं जाना है। सिलेबस की रही बात, कई जगह पर मैं भी देख रहा हूं कि लगातार इस बार ये सिलेबस चेंज होगा, वो होगा। आप याद करिए, हर साल जब भी फॉर्म आने का रहता है तो ये अफवाह उड़ती है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होगा, ये होगा, ये होगा। चेंज सिलेबस में नहीं, चेंज क्वेश्चन पूछने के तरीके में हुआ है, जो ऑलरेडी हो गया है। उसी बात को आप जितना घुमा के बोल दीजिए, तो वही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को ज्यादा देखा जाएगा। क्वेश्चन को आप देखते ही, मैं डेली दिन के 11 बजे आप लोग क्लास करते ही होंगे, मैं करवा ही रहा हूं अभी सीडीपी के कंसेप्ट,
बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिसेस भी मैंने आपको इस चैनल पे कराई है, आगे भी कराऊंगा। आप लोग देख लीजिएगा एक बार प्लेलिस्ट, सारा हर चीज आपको पैरेलली चल रही है। तो वो लेटेस्ट वाला कंसेप्ट, लेटेस्ट वाला पैटर्न है प्रश्न को पूछने का। जैसे कि पहले डायरेक्ट पूछ दिया जाता था किसी बात के बारे में, अब उसको एक स्टोरी बनाया था कि उसने ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा, तो कैसा होगा। तो वो चीजें लास्ट टाइम इंप्लीमेंट हुई थी और वो अभी भी इंप्लीमेंट होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई बड़ा चेंजेस अभी तक सीटेट ने अनाउंस नहीं किया है, अगर करेगा तो करेगा, उस टाइम देखा जाएगा, ऐसे कोई नहीं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई चीज में नहीं होता कि यार अब तो जैसे कि ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, तो अब ट्रेन अब निश्चित है कि छूट जाएगा, तो फिर लोग हिम्मत हार जाता है। तो वैसे ही है, ऐसा भी नहीं है कि अब 5 सितंबर को कोई बोल रहा था आएगा तो अब नहीं आया तो अब लगता है नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, वो मैक्सिमम 1 महीना भी और डिले कर देंगे ना तो भी सीटेट अपना काम पूरा कर लेगा, तो उनको उसके लिए दिक्कत नहीं है। और सीटेट अपनी बात पे ध्यान रखेगा, लॉकडाउन के टाइम भी अडिग रहा। सीटेट ने जब ऑलरेडी एक नोटिस दे दी है कि वो दिसंबर में एग्जाम लेंगे तो वो लेंगे, और इसलिए दे दी कि आप पढ़ाई करिए, ठीक है। बीच में चैनल वाले आपको बहुत घुमाते रहेंगे, न्यूज वाले, ये वाले, वो बहुत सारे लिंक में भी आ जाता है, ब्लॉग में, वेबसाइट में, ऐसे ही घुमाते रहेंगे। आपका काम है पढ़ना, दिसंबर में एग्जाम देना। अब बीच बीच में जितनी कहानी हो, हाँ फॉर्म भरने की बात आएगी मैं आपको बता दूंगा, या मेरे से पहले आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। और मेरे सारे स्टूडेंट, आपसे मैं यही अपील करता हूं कि आप लोग प्रतिदिन दिन के 11 बजे मेरी क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस, सीडीपी के एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। ये वो सारे कंसेप्ट है जो पेड कोर्सेज में आपको पढ़ाई जाती है, वो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है इस पर्टिकुलर यॉप एजुकेशन चैनल पे। और बाकी सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिसेस मैंने रिसेंटली करवाई है, अलग अलग क्वेश्चन से नए पैटर्न पर, आगे भी कराऊंगा पूरे प्लान के साथ इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।